किसी का प्रश्न है कि महाराज जी हमें यह कैसे समझ में आए कि हमारा स्वभाव और भक्ति का रुझान भगवान विष्णु की तरफ है या भगवान शिव की तरफ है। अब ये तो आपका मन जानता होगा। ठाकुर जी का दर्शन करके आपके चित्र को पवित्रता, वैसे तो दोनों ही प्रिय हैं, एक माँ है एक पिता है। अगर दोनों के प्रति प्रेम है, शिव के प्रति भी और नारायण के प्रति भी, तो उन दोनों को माता पिता रूप मान लीजिए। एक को वात्सल्य भाव, एक के प्रति पिता या संबंध बने हैं। युवा खूब आनंद में हैं यहाँ पर, अच्छी बात है। अब कुछ और प्रश्न भी हैं, यथासंभव हम सबके उत्तर दे देते हैं। किसी का प्रश्न है कि महाराज जी हमें यह कैसे समझ में आए कि हमारा स्वभाव और भक्ति का रुझान भगवान विष्णु की तरफ है या भगवान शिव की तरफ है। अब ये तो आपका मन जानता होगा। ठाकुर जी का दर्शन करके आपके चित्र को पवित्रता, वैसे तो दोनों ही प्रिय हैं, एक माँ है एक पिता है। अगर दोनों के प्रति प्रेम है, शिव के प्रति भी और नारायण के प्रति भी, तो उन दोनों को माता पिता रूप मान लीजिए। एक को वात्सल्य भाव, एक के प्रति पिता। बेहोशी की हालत में, बुखार की अवस्था में राजा बिना होश में आकर के भी राम नाम बोल रहा है, तो इसका मतलब वो भक्ति करते हैं पर तुमसे छुपा के करते हैं, वो अंतर्निष्ठ हैं। पत्नी गई घर पर जाकर के, महाराज खूब उत्सव मनाया, पुष्प की श्रृंगार किए, खूब महल को सजाया, ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे। राजा ने कहा क्या बात है, आज उत्सव क्यों हो रहा है? तो पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा कि और कितना छुपाओगे मुझसे, कथा में जाते नहीं हो, मंदिर जाते नहीं हो, लेकिन मनी मन खूब राम नाम का भजन करते हो, मुझे पता है। राजा बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई भजन वजन नहीं करता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल रात में बेहोशी हालत में राम नाम कैसे निकला मुख से? तो राजा बोला मेरे मुख से राम नाम निकला था। बोला हाँ। नेत्र सजल हो गए, हाथ पकड़ ली, बोले देवी सच बताओ मेरे मुख से राम नाम निकला था? बोले हाँ। आप भजन करते हैं ना मनी मन? तुरंत राजा घुटनों पर बैठ गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि मैं भक्त हूं, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी भक्ति का कभी प्रचार हो। और देवी मैं नाम को ही परमात्मा मानता हूं, तो मेरे मन में भाव था कि ये राम सदा मेरे अंदर रहें, मैं कभी इनको बाहर प्रकट नहीं करूंगा, ये सदा मेरे चित्त में निवास करें। लेकिन तुमने कहा कि कल रात को वो राम नाम मुख से निकल गया। अब जब राम ही अंदर से निकल गए तो अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? और कहते कहते यही बात उस राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या समझ में आई बात? वो राजा अंतर्निष्ठ भक्ति करता था, ऐसी भक्ति की पत्नी को भी नहीं पता चला कि वो भक्त है। राम को चित्त में रखता था, कभी निकलने नहीं दिया, मुख पर भी आने नहीं दिया, इतना मन में भजन भक्ति करते थे। अचानक से बेहोशी की हालत में राम नाम निकल गया, ये बात पता चली तो मन में आया कि वो राम मेरे चित्त से निकल गया तो मैं कैसे रहूं, प्राण त्याग दिए। आजकल के युवाओं को और आजकल के माता भाई बंधु जो भी भक्ति करते हैं, अगर घर के लोग, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माता पिता रुकावट बनते हैं, तो आपको अंतर्निष्ठ भक्ति करनी। अंतर्निष्ठ भक्ति कैसी? अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी कि ना तिलक लगाओ, ना कंठी पहनो, शरीर पर कुछ भी दिखने मत दो, पर आत्मा का पूरा श्रृंगार करो। नेत्र बंद करके स्नान के बाद रोज 2 मिनट बैठिए, उसमें तो कोई नहीं रोकेगा। 2 मिनट बैठ करके अपने ही स्वरूप का मानसी में तिलक कर दो। ये ऐसा तिलक धारण किया, गले में कंठी माला पहन ली है, ठाकुर जी की सेवा की है, और बस मनी मन ठाकुर जी का आराधन करो। अब ये बात मैं एक जगह बता रहा था तो एक बालक मुझसे बोला महाराज जी पॉसिबल तो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? मनी मन हम भजन कैसे करके, क्या ये कैसे हो जाएगा? मैंने कहा देखो आजकल के बच्चों को उन्हीं के तरीके से समझाना पड़ता है। एक घर का बालक अपनी प्रियसी से संबंध रखता है, घर के लोगों को 5 साल तक पता नहीं चलता। वो 5 साल में कब मिल लेता है, कब बात कर लेता है, कब उनके सब भाव एक दूसरे प्रति आदान प्रदान हो जाते हैं, कब नेत्र से नेत्र मिल गए, कब बातों से बातें हो गई, कब क्या हो गया, घर वालों को पता ही नहीं चला। घर वाले सोचते अरे तू तो ट्यूशन जाता था, तू तो कहता था रात को उठ के पढ़ता है, ये सब चल रहा था। मैंने कहा जब व्यक्ति को अपने अनुकूल संसार व्यवहार में जाना होता है तो उसके लिए सब पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब भजन में आ जाए तो अंतर्निष्ठ भक्ति कैसे होगी? होती है। अरे हम इतने युवाओं के बीच में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों के पास जाते हैं, वो लोग कैसे अपने प्रेम का निर्वहन कर लेते हैं एक व्यक्ति के साथ में। ठाकुर जी के साथ करने में क्या दिक्कत है? फिर ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो अंतर्निष्ठ भक्ति करो। एक बालक मिला मुझे पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में। जब मिला तो जब सामने खड़ा था कुछ बातचीत हुई हमारी, मैंने मतलब कुछ प्रश्न था उसका बताया, तो जैसे उसने हाथ जोड़े तो यहां उसने कुछ पहन रखा था, अंगूठी नहीं थी वो। मैंने पूछा ये क्या है? तो हंसने लगा। मैंने कहा बताओ ये क्या है? बोले महाराज जी वो हम जिससे प्रेम करते हैं
हमने सोचा कि माता पिता तो मान नहीं रहे हैं, तो हम दोनों ने फॉइल पेपर की रिंग बना के एक दूसरे को पहना दी। मैंने कहा वारे वारे आशिक, मैंने कहा ऐसी ऐसी आशिकी, ऐसा प्रेम ठाकुर जी से नहीं होता है तुम्हारा, लेकिन संसार में कितना ऐसी है। तो अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी ही है कि आपके संग रहने वाले पति को भी ना पता चले, पत्नी को भी ना पता चले, बच्चों को भी ना पता चले, और आपका भजन हो रहा है। आज ऐसी भक्ति आवश्यक है, नहीं तो ये लोग तो रोकेंगे, ये तो टोकेंगे। तिलक धारण करने की, अब कई लोगों को तिलक नहीं धारण करने देते। जल का तिलक ले लो, हाथ में वरुण देवता, जल भगवान को लो और जल से तिलक कर लो, दिखेगा ही नहीं किसी को। तिलक तो है, ठाकुर जी को दिखना चाहिए, उनको दिख जाएगा। पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई रुकावट नहीं है, जिनको घर वाले नहीं रोकते, स्कूल कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो तिलक धारण करना ही है, कंठी पहननी है, एकादशी करनी है। पर जहां बहुत विषमता है, इतनी परेशानी होती है कि बस क्या बताएं, उनके लिए फिर अंतर्निष्ठ भक्ति मन में कीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या है? वही प्रश्न है कि मुझे देखो कितने प्रश्न आते हैं, मुझे भजन में और सेवा में बहुत सुख मिलता है, पर मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब नाटक है, तो मैं क्या करूं? अब उनको बोलता हूं तो काम पर रहो, पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाना सिखाओ, बस वो पैसा कमाने पर ही जोर देते हैं। अच्छी बात है, धन तो कमाना ही है, धन कमाना तो जीवन का एक स्वरूप है। भैया त्यागी जी थोड़ा इसको नीचे कर दीजिए। आपने पहले दिन बताया था कि मृत्यु के पश्चात शरीर यहीं छूट जाता है और नया शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए, उसको भोग शरीर बोलते हैं। हम लोग हर महीने जो फोटो लगा के पूछते हैं, उससे मिलता है शायद। नहीं, आपका प्रश्न कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ठाकुर जी एक नवीन शरीर दे। कुछ प्रश्न हैं, सबको हम प्रणाम कर लेते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। आज नंदोत्सव की कथा है, बहुत लंबा विषय है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं।